हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 जो कि है डिमांड, उसके पार्ट 4 के बारे में। देखिए, आज हम बात करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जहां लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। आपको मैंने बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो जो है क्वांटिटी घट जाएगी, कि कीमत बढ़ने पर जो है आपकी मांग यानी डिमांड जो है वो घट जाएगी, और प्राइस अगर घटेंगे तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है, लेकिन वो कौन सी कंडीशन है कि जब लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, उन्हीं कंडीशंस को एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, जब लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, यानी प्राइस घटने पर भी क्वांटिटी नहीं बढ़ती या डिमांड नहीं बढ़ती। चलिए, सबसे पहला है कंडीशन, सबसे पहली बात है गिव इन गुड्स। देखिए, गिव इन गुड्स जो है उन वस्तुओं को कहते हैं जिन्हें हम आमतौर पर घटिया वस्तुएं कहते हैं, बेकार की, जिनकी हम कोई वैल्यू नहीं समझते। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है अगर कपड़ा ख़रीदेंगे तो वो या तो शॉप से ख़रीदेंगे या शोरूम से ख़रीदेंगे। अगर कपड़े कहीं ठेली पर रखे हुए हैं, कोई बेच रहा है, या कोई ऐसे ही सड़कों पर रख कर बेच रहा है, या कोई और भी वस्तुएं जिनको आप बिल्कुल निचले दर्जे की वस्तुएं मानते हैं, अगर उनके प्राइस घटा भी दिए जाएं तो उनकी डिमांड में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, कोई भी उनकी ज़्यादा डिमांड नहीं करने वाला, क्योंकि वो घटिया वस्तुएं होती हैं, लोगों के दिमाग में उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। तो ऐसी वस्तुओं पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है कि बस प्राइस घटेंगे तो क्या डिमांड बढ़ेगी। तो गिव इन गुड्स के मामले में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है स्टेटस सिंबल गुड्स। देखिए, स्टेटस सिंबल गुड्स कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो व्यक्ति को सोसाइटी में अपना स्टेटस सिंबल बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि डायमंड हो गया या लग्जरी गाड़ियाँ हो गई, जो महंगी हैं तभी वो उनको ख़रीद रहे हैं। अगर वो सस्ती हैं होती तो उनको नहीं खरीदते वो, क्योंकि पैसे वाले लोग जो हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा मनी है, जो पूंजीपति लोग हैं, वो स्टेटस सिंबल गुड्स को, कुछ महंगे आइटम्स को इस वजह से ख़रीदते हैं कि वो उनके स्टेटस सिंबल बन जाएं समाज में। वो वस्तु, वो चीज़ें, वो सामान केवल उन्हीं के पास हो, वो लग्जरीज उन्हीं के पास हो, इसलिए वो महंगे होने पर भी उनकी डिमांड जारी रखते हैं। उनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता कि सस्ते होंगे वो तभी डिमांड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस कह रहा, समबडी थिंक दैट ए कॉस्टली गुड्स ऑलवेज क्वालिटेटिव। इग्नोरेंस के तहत कुछ ग्राहक ऐसा सोचते हैं कि जो महंगी वस्तुएं होती हैं वही ज़्यादा अच्छी होती हैं और वही ज़्यादा क्वालिटेटिव होती हैं। इस वजह से वो वस्तु के केवल प्राइस को देख लेते हैं कि जो महंगा है वही अच्छा है, वो उसकी बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो इस कंडीशन का जो ग्राहक होता है वो भी लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानता। वो महंगी वस्तुओं को, अगर उसे दो वस्तुएँ सेम दिखाई जाएँ और कहा जाए कि एक के प्राइस ज़्यादा है और एक के कम है, तो वो ज़्यादा वाली को प्रीफर करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये रहती है कि ज़्यादा वाली जो है वो ज़्यादा क्वालिटेटिव वाली भी होगी। तो इग्नोरेंस में फेल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स होती हैं आवश्यक वस्तुएं। देखिए, आवश्यक वस्तुओं के प्राइस घट जाएं या बढ़ जाएं, हमें उनका उतना ही यूज करना ही है। हमें तो, क्योंकि हम उनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए नेसेसरी जो गुड्स हैं, जो बिल्कुल आवश्यक वस्तुएँ हैं, जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान हो गया, तो ऐसी चीज़ें क्या हैं, नेसेसरी गुड्स हैं, जिनके चाहे प्राइस बढ़ जाए तो भी हम डिमांड नहीं कम कर सकते, प्राइस घट जाए तो भी हम बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते हैं। वाटर हमें उतना ही लेना है, ठीक है। इसके अलावा खाना हम उतना ही खाएंगे, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं खा सकते, क्योंकि हमारी बेसिक नीड्स हैं, नेसेसरी नीड्स हैं। तो इन पर भी लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, फेल हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड। किस कंडीशन में चेंज इन डिमांड होता है, डिमांड में अंतर होता है, एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। कब तो डिमांड में चेंज होता है, ठीक है, और कब डिमांड की क्वांटिटी में चेंज होता है। तो दोनों चीज़ों में हल्का सा फ़र्क है, वो हमें समझेंगे यहाँ पर कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड द चेंज इन क्वांटिटी, एंड व्हाट इज़ क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलिए, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले चेंज इन डिमांड हम समझते हैं। इससे पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इसको समझने से पहले हम एक बार देखते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, डिटर्मिनेंट्स फैक्टर्स ऑफ डिमांड। डिमांड किन आधारों पर डिसाइड करता है कोई भी व्यक्ति। मैंने आपको पहले बताया था, एक बार फिर से सुन लीजिए। एक तो प्राइस, उस पर्टिकुलर वस्तु के प्राइस क्या हैं,
प्राइस कम है जाता है उसी के अकॉर्डिंग डिमांड करता है। दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स यानी संबंधित वस्तुओं के प्राइस की वजह से भी ऐसा करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कोक और पेप्सी का एग्जांपल, चाय और कॉफ़ी का। अगर चाय के प्राइस बढ़ गए तो लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर कोक के प्राइस बढ़ गए तो पेप्सी पीना शुरू कर देंगे। तो रिलेटेड वस्तुओं से। बायर इनकम, अगर कंज्यूमर की बायर की इनकम बढ़ गई है अचानक से तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीदना शुरू कर देगा, उसको इस बात से मतलब नहीं है कि प्राइस कम हुआ है कि नहीं हुआ। टेस्ट एंड प्रीफरेंस, कुछ व्यक्तियों को का टेस्ट एंड प्रीफरेंस ऐसा होता है कि वो उस वस्तु को ही परचेज करेंगे, उसी को ही यूज करेंगे क्योंकि उनको वही पसंद है, चाहे वो महंगी हो चाहे सस्ती हो जाए। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में किसी भी वस्तु के प्राइस घटने या बढ़ने की संभावना से जब किसी की वस्तु की डिमांड में कमी या तेज़ी आए, ठीक है, तो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के तहत हुआ। तो ये हमारे 5 फैक्टर्स थे जो डिमांड को डिटरमिनेट्स करते हैं। अब इनमें से जो पहला फैक्टर है प्राइस, ठीक है। प्राइस फैक्टर इन्वॉल्व होता है किसमें, व्हेन इंक्लूड ओनली इन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। जब डिमांड में परिवर्तन प्राइस की वजह से आए, कीमत की वजह से आए, तो हम क्या कहते हैं उसको, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। और जब डिमांड में जो चेंज है वो इन अदर फैक्टर्स की वजह से आए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बायर इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। जब इन चारों में से प्राइस को छोड़ करके इन चारों की वजह से डिमांड में चेंज आए, प्राइस चेंज नहीं होगा, तब हम उसको कहते हैं क्या, चेंज इन डिमांड। चलिए पढ़ते हैं, बहुत बड़ा अंतर आपको समझ में आया होगा। ये लीजिए, तो व्हाट इज चेंज इन डिमांड एंड व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। देखिए चेंज इन डिमांड क्या है, व्हेन डिमांड चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर्स नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस। जब डिमांड प्राइस को छोड़ करके दूसरे फैक्टर की वजह से चेंज हो तो वो चेंज इन डिमांड कहलाती है, ठीक है। आप इधर देख लीजिए, व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, व्हेन डिमांड चेंज ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस। जब डिमांड केवल प्राइस की वजह से चेंज हो, अदर फैक्टर की वजह से नहीं, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। देखिए इसके घटने बढ़ने को क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड में अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसको इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे, इंक्रीज, डिमांड बढ़ी। अच्छा, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड में अगर डिमांड बढ़ी तो उसको इंक्रीज नहीं, एक्सपेंशन बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड फैल गई, ठीक है। ऐसे ही फॉल्स, यानी चेंज इन डिमांड में जो फॉल होता है यानी नीचे वो गिरेगी डिमांड, उसको बोलते हैं डिक्रीज, और इसमें फॉल्स को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना। किसमें, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। अलग अलग वर्ड का हम यूज करते हैं। ऐसे ही चेंज इन डिमांड में हम लोग शिफ्ट वर्ड यूज करते हैं, डिमांड एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। और चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंज की जगह हम यूज करते हैं मूवमेंट, यानी एक से दूसरी जगह वो पहुंच गई। चलिए, तो ये आपकी उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसको ग्राफ के ऊपर, ग्राफ ऑफ चेंज इन डिमांड। देखिए चेंज इन डिमांड का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया चेंज इन डिमांड में क्या होता है, प्राइस को छोड़ करके सभी फैक्टर चेंज हो सकते हैं। प्राइस चेंज नहीं होगा चेंज इन डिमांड में, प्राइस होगा चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड में। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ले ली, वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, प्राइस ले लिया। तो वाई एक्सिस पर मैंने एक प्राइस ले लिया पी, यहाँ पर एक बिंदु। प्राइस जो है वो लास्ट तक क्या है, कांस्टेंट है। और आप देखिए पहली डिमांड, एक सेम प्राइस पर पहली डिमांड किसी उपभोक्ता ने क्यों यहाँ पर की, इतनी डिमांड की पहली, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, अदर फैक्टर्स की वजह से प्राइस चेंज नहीं हुआ, अदर फैक्टर, या तो आप देखिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स घट गए या बढ़ गए, या बायर इनकम बढ़ गई या घट गई, या टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से, या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से डिमांड क्या कर दी, डिमांड या तो कम कर दी, क्यू से पहुंच गए Q2 पर, या ज़्यादा कर दी, क्यू से पहुंच गए Q1 पर। क्वांटिटी प्राइस सेम है क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं चेंज इन डिमांड की, लेकिन क्या घट बढ़ रही है, डिमांड घट रही है, एक बार बढ़ रही है और एक बार क्वांटिटी घट रही है। तो पहले वाले के ऊपर जब एक प्राइस पर ये क्वांटिटी थी तो इसका जो हमारा कर्व बना वो बना DD, इसके बाद अगर बढ़ा तो D1, इसके बाद अगर घटा तो D2, ठीक है। तो ये क्या था, ग्राफ ऑफ चेंज इन डिमांड, क्योंकि इसमें प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज हो रही है, क्वांटिटी चेंज हो रही है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देख लीजिए, ग्राफ ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, इसमें क्या कहा है, इसमें एक साथ में कहा है कि ओनली वन कॉज टू मूव द डिमांड,
कर्व दैट इज चेंज इन प्राइस। इसमें केवल एक ही कारण से डिमांड चेंज होगी, वो किस कारण से? चेंज इन प्राइस, प्राइस घटने या बढ़ने की वजह से। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हैं। पहले ये प्राइस था पहले वाला, तो डिमांड क्या थी? ये यहाँ पे थी क्यों। प्राइस पी था तो डिमांड क्या थी? क्यों। अब प्राइस क्या हुआ? बढ़ गया। प्राइस बढ़ गया तो क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड कि कीमत बढ़ने पर डिमांड में कमी आ जाएगी, तो डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, Q1 पर पहुँच गई। ऐसे ही सेम प्राइस जो है इस बार घट गया, P2 पर पहुंच गया, तो डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई, और कहाँ पहुंच गई? Q2 पर। तो इस बार क्या है? इस बार डिमांड के साथ में क्या चेंज हो रहा है? प्राइस चेंज हो रहा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। इसमें केवल प्राइस फैक्टर बढ़ा जाएगा, अदर फैक्टर नहीं, जो अदर डिटर्मिनेंट्स फैक्टर हैं वो नहीं पढ़े जाएंगे। तो ये क्या है? प्राइस के साथ साथ क्या है? ये चेंज हो रहा है। तो हमारा जो डी कर्व बना वो एक ही बन गया, डिमांड कर्व, यानी डी। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।